हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप जिनको प्यार करते हो, आप जिनको पसंद करते हो, वो पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको उनकी बिल्कुल करेक्ट एनर्जी पता चले। इन दिनों वो आपके बारे में ज़्यादातर क्या सोच रहे हैं, इन दिनों उनके दिमाग में ज़्यादातर आपको लेके क्या चल रहा है, उसी चीज़ के ऊपर ही हमारा जो है रीडिंग फोकस रहेगा। ठीक है, मैं उनके लिए अगर कार्ड निकालूंगी, मैं आपके लिए भी निकालूंगी, आपकी एनर्जीज को भी देखूंगी। तो आई होप कि आपको जो है एक्यूरेटली पता चले। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है वो एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, वर्गो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो है। ये सब साइन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वैसे तो ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। देखिए, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही है कि आपके लिए जो कार्ड मैंने निकाला, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो समय है, ये सही समय नहीं है। आपका रिलेशनशिप में इस वक़्त अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो समय के दोष दीजिए। इस ये इंसान को आप दोष दीजिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि समय को दोष देना बहुत ज़्यादा ही मतलब वो हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मेन विलेन है इस वक़्त, वो टाइम है। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जितना उनकी गलती है। कहीं न कहीं ये समय, जैसे आपने सुना होगा कि दशा अच्छी नहीं चल रही है, अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपका समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। आप सिर्फ़ ये रिलेशनशिप नहीं, आप कुछ भी चीज़ देखो, अगर आप देखोगे आपकी लाइफ़ में आपका काम देखो या फिर आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन देखो, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन देखो, कहीं न कहीं आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें। और ये जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है ना, ये आपकी दशा खराब होने की वज़ह से आ रही है। तो कंप्लीटली इन्हीं के वज़ह से ही प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा-सा लाइफ़ में आपकी जो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपको थोड़ा-सा भगवान टेस्ट कर रहे हैं। कभी-कभी हिम्मत का टेस्ट होता है, तो भगवान आपका हिम्मत का टेस्ट ले रहे हैं, वो देख रहे हैं। इतना ज़रूर याद रखो कि जो इंसान सब कुछ सहने में सक्षम होता है, भगवान उसको उतनी ही अपॉर्च्युनिटी बड़ी लाइफ में देते हैं। अगर आज आप कोई दुःख में हो, तकलीफ में हो, तो भगवान आपको कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी मुझे देते हुए, कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी आपके लिए लाते हुए जीवन में दिख रहे हैं। तो उनके ऊपर भरोसा रखो। एक ऊपर वाला है जिसके ऊपर आप भरोसा रखोगे, तो वो आपको आपकी भरोसे से कहीं ज़्यादा चीज़ देंगे। और ऑनेस्टली मैंने ये लाइफ में देखा है मैंने लोगों का। तो भरोसा रखो ऊपर वाले के ऊपर, आपके साथ वो कभी गलत नहीं करेंगे और ना ही वो आपके साथ कभी गलत होने देंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे है कि फर्स्ट क्वार्टर मून, तो अभी तो चीज़ें जो है, मैं नहीं बोलूँगी कि और आगे ज़्यादा चीज़ें खराब होगी जितना, लेकिन ये एक सच है कि कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ भगवान आपको दिखाएँगे। कोई लॉस या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। आप हो सकता है इस चीज़ को नहीं मानोगे, आप हो सकता है आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप फ़ील करोगे कि भगवान की तो मैं बच्ची हूँ या फिर बच्चा हूँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हम सब उनके बच्चे हैं। आपको हो सकता है सुनने में ये अच्छा ना लगे, बट ये सच चीज़ है कि कुछ ना कुछ आपको डिफ़िकल्ट फ़ेस करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट देखना पड़ेगा, ताकि आप ज़िंदगी में ग्रो कर सको। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई। तो ये एक दिमाग में एक सर्कल बना लो कि मेरा थोड़ा-सा समय खराब चल रहा है, इसके बाद अच्छा समय आ जाएगा। तो मैं क्यों भगवान को दोष दूँ या फिर मैं क्यों जो है इतनी हताश होके बैठूँ। अगर आपका सही समय रहा नहीं, तो बुरा समय कैसे रहेगा, आप कैसा सोच सकते हो, राइट? तो सही समय अगर चला गया है, तो बुरा समय भी चला जाएगा। ये कोई बात ही नहीं है कि भगवान आपको ज़िंदगी भर दुःख देंगे, तो ये जो आपका दुःख है, ये टेम्परेरी है। अगर उनकी मैं फीलिंग्स देखूँ, उनकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे लग रहा है कि पास्ट की कोई ट्रॉमा, पास्ट की कोई चीज़ों की वज़ह से ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर है। गाइस,
वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो अगर देख रहे हो तो। पास्ट की कोई चीज़ों को लेके इनके दिमाग में ट्रॉमा है जो वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं या फिर जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं। जिस ट्रॉमा की वज़ह से कहीं न कहीं वो आपके साथ जो है सही सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि इस इंसान को ऐसा क्या हो गया है जो ये मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। द रियल ट्रूथ इज़ कोई चीज़ का ट्रॉमा लेके बैठे हुए हैं, कोई चीज़ का बुरापन लेके बैठे हुए हैं, कोई चीज़ इनको बहुत बुरा लग रहा है, कोई चीज़ की वज़ह से इनको बहुत धक्का मिला है या फिर कोई बुरा ज़िंदगी में उनके साथ हुआ है। आपको थोड़ा-थोड़ा वो चीज़ पता होगा तो उस चीज़ की वज़ह से जो है वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो हर एक इंसान की अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होती है, तो इन्होंने अपनी लाइफ़ की कोई प्रॉब्लम की वज़ह से आपके साथ जो चीज़ें किया है, मैं बोलूँगी कि ये चीज़ ज़रूर गलत है। आप पहले अपनी लाइफ़ की चीज़ों को बिल्कुल सँवारने की कोशिश करते और फिर आते। आप खुद इतने मेस्ड अप हो और वो आपकी लाइफ़ में आए, आपकी लाइफ़ को मेस्ड अप किया, ये सब चीज़ें एक्चुअली गलत है, ठीक है? जो गलत है वो है, लेकिन उनको हम देखेंगे क्या उनको इस चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन हाँ, उन्होंने जो आपके साथ मेस्ड अप किया है चीज़ें, उस चीज़ को लेके तो मतलब है, थोड़ा-सा उसी चीज़ का है। नेक्स्ट है ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन की अगर मैं उनके साथ रिलेट करके अगर ये कार्ड को देखूँ, तो ज़्यादातर ये आपसे आपकी एनर्जी लेते हैं। एनर्जी कैसे लेते हैं? आप बहुत आपको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता होगा कि आप बहुत ड्रेन्ड हो गए हो, आप थक गए हो, फिर आपको सडन रोना आ रहा होगा, आप सडनली परेशान हो जाते होंगे। तो आपको ये सब चीज़ें होता होगा बेसिकली, ठीक है? तो वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। अगर आप बहुत उनके बारे में सोचते हो, तो वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि समय है उनको उनका कुछ आपको देने का। वो चाहे कोशिश करे ना करे, लेकिन यूनिवर्स ऐसा खेल खेलेगी या फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी, जहाँ पे वो आपको देंगे। अब वो चाहे कमिटमेंट हो, वो चाहे बात करना हो, रिस्पेक्ट हो, ऑल्सो रिस्पेक्ट को लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इवेंचुअली समय के साथ रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हो सकता है डिसरिस्पेक्ट आपको पास्ट में किया गया है, तो रिस्पेक्ट वो आपको देंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बहुत कुछ ले लिया है आपसे। आपका प्यार, आपकी एनर्जी, आपका समय, लेकिन दिया बहुत कम है। तो ये समय है कि आपको कुछ दें। जितना हो गया है बहुत गलत हो गया है और अभी सही होने का समय है। नेक्स्ट है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। न्यू मून की चीज़ है, तो जो भी स्टार्ट होगा न्यू मून के बाद कुछ अच्छा ज़रूर स्टार्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अ, उनकी कुछ डर है। वो हो सकता है उन किसी को तो डर रहे हैं या फिर कोई भी सिचुएशन में वो थोड़ा डर रहे हैं या फिर कोई भी सिचुएशन में वो ऐसे हैं कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आके आपको बोले कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। मतलब ये कि उनके अंदर कुछ चीज़ों को लेके डर है। उसी डर की वजह से वो कहीं न कहीं आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं या फिर कहीं न कहीं वो आपके सामने बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो आप ही को डरते हैं। ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन हो सकता है आप ही को डरते हैं, जिस चीज़ की वजह से जो है आके आपसे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। उनको मेबी लगता है कि आप उनको बोलोगे कि इतना सब कुछ गलत गलत करने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कैसे रही है मुझे और आके सुना रही हो, ठीक है? जो इंसान गलत है, उसको भी पता होता है कि भैया मैं गलत हूँ। अब अगर मैं ना बोलूँ, अब अगर मैं एक्सेप्ट ना करूँ तो क्या होगा? आप एक्सेप्ट भी अगर नहीं करोगे ना तो आपको पता है कि आप गलत हो। तो मुझे आपके पर्सन का वही चीज़ दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो गलत है। और हो सकता है कि वो आपसे डर भी रहे हों, ठीक है? उनको डर लग रहा है, वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, वो कुछ सच नहीं बोलना चाहते, तो उनके अंदर मुझे थोड़ा-थोड़ा इतना-सा मुझे डर दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो कार्ड बिल्कुल बॉटम ऑफ द डेक में आया था, एक ब्यूटीफुल सा कार्ड आया था, दैट इज़ ब्रिंग लव इंटू द सिचुएशन, जो कि न्यू मून इन एक्वेरियस, बहुत सारे न्यू मून के कार्ड हैं, तो आने वाला न्यू मून कुछ बहुत अच्छा लेके आ सकता है, ठीक है? तो ब्रिंग लव इंटू द सिचुएशन कार्ड ये दर्शाता है कहीं न कहीं कि बहुत हो गई नफ़रत, बहुत हो गई गुस्सा या फिर बहुत हो गया एक-दूसरे को इग्नोर करना। कहीं न कहीं ये टाइम आ चुका है कि आपके पर्सन ये सिचुएशन में प्यार लाएँ। वो खुद चाहते हैं, ठीक है?
कि बहुत हो गया हम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना है, फिर हम दोनों के बीच में चीज़ें इतनी सब कुछ होना कि हम थोड़ा-सा अभी चिल करते हैं, थोड़ा-सा हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं, प्यार करने की कोशिश करते हैं या फिर प्यार में चीज़ें आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो और मैं एक डेक निकालती हूँ लेकिन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि जो इंसान अगर आपके बिना खुश है वो ज़्यादा दिन आपके बिना खुश नहीं रह पाएगा। अगर आपने कोई भी रिलेशनशिप में एक प्रॉपर एफ़र्ट दिया है, आपने प्यार किया है, आपने उनके लिए बहुत सारी सैक्रिफ़ाइसेस किए हैं, बहुत सारे लोगों से लड़े हैं, झगड़ा किया है, आपने बहुत सारी चीज़ कर दिया है आपने, राइट? आप ऐसे तो नहीं हो ना कि आपने कुछ नहीं किया और आप आके ये रीडिंग देख रहे हो। आपके अंदर बहुत प्यार है इस इंसान के लिए, आपके अंदर बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर है, आपने ऑनेस्टली ये रिलेशनशिप के लिए, इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए इतना आपको बुरा लग रहा है। अगर आपने नहीं किया होता तो शायद आप चिल होते, शायद आपने चीज़ों को बहुत हल्के में ले चुके होते, बट आपने बहुत मेहनत, मिन्नतें, कोशिशें किया है, उस चीज़ की वज़ह से आपको बुरा लग रहा है। मुझे पता है एक चीज़ वही होती है कि अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपने इस रिश्ते के ऊपर काम किया है और कोई इंसान अगर आपको छोड़ के गया है, वो ज़्यादा दिन आपके बिना खुश नहीं रह सकता है। कर्मा एक होता है, ऊपर वाला एक होता है। आप देखोगे कि इवन अगर आपको लाइफ में कोई इंसान परेशान भी कर रहा है, वो भी ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकता है, अगर आप सही हो तो। पता नहीं क्यों मुझे सडनली मैं जो अभी बोलते-बोलते मुझे ये इंट्यूशन आया कि मैं एक बार आपको ये बताऊँ कि जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया है या फिर जिन आप इन्होंने आपको परेशान किया है। जब मैंने बोला इन्होंने परेशान किया है, आपके दिमाग में जो इंसान आया, उसने आपको ऑनेस्टली परेशान किया है? तो देखते हैं कि जिस इंसान ने आपको परेशान दिया है, परेशानी किया है, उस इंसान को क्या फल मिलेगा? चाहे वो कोई भी हो, आप सोच सकते हैं। ओके, 9 ऑफ एयर, ठीक है। जिस इंसान ने आपको परेशान किया है, मुझे लगता है कि अगले कुछ समय उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देख सकते हो एक इंसान सो नहीं पा रहा है, परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो जिस इंसान ने आपको परेशान किया है, मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि कर्मा हिट बैक्स, ठीक है? वो इंसान को नींद नहीं आएगी। उस इंसान के इर्द-गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा ही उस इंसान के इर्द-गिर्द नेगेटिविटी आएगी। ये नेगेटिविटी को इंसान खुद नहीं सँभाल सकता है। ठीक है? तो आप इतना ज़रूर समझ लो, इतना ज़रूर सोच लो कि सिर्फ़ जिसने परेशान किया है, उसको नेगेटिविटी और परेशानी आ रही है, वरी आ रही है। तो समझो, जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है, अगर वो इंसान पलट गया है, तो उसको कितना कुछ भुगतना पड़ेगा। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, यही समय है प्रूव करने का। अपने आप को प्रूव करो, ठीक है? आप उनको ये मत दिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, फिर जी नहीं सकती। आप दिखाओ कि तुम्हारे बिना भी मेरी एक लाइफ़ है। उनको एक वक़्त रिग्रेट होना चाहिए कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को छोड़ा है। मैंने कोई एक बच्चे को या फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी को मैंने नहीं छोड़ा। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की और क्या यहाँ पे एनर्जी फीलिंग्स है, ये कार्ड्स के माध्यम से, टैरो कार्ड्स के माध्यम से। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, ये रही आपकी पहली कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, रिलीज़ का कार्ड आया है नंबर 13, 13 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। वाओ! किंग ऑफ वाटर 15, 14, 13 ये सब नंबर इम्पोर्टेंट है। 11 के नंबर भी इम्पोर्टेंट है। साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आपके कार्ड्स में क्या आए हैं। ये आपके कार्ड्स, ठीक है। तो आपके कार्ड्स में जो आए हैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे लग रहा है कि अ, कुछ उनके अंदर चीज़ें बदलाव, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि हर एक कुछ साल में इंसान बदलता है, उसकी एटीट्यूड, उसके बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही बदलता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ भी तो सेम चीज़ होगी ना, वो भी तो एक इंसान है।
तो उनका बदलना यहाँ पे तय था, कुछ समय के बाद उनका बदलना यहाँ पे तय था। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो रिलीज़ कर रहे हैं अपने अंदर से अपना कोई गुस्सा हो सकता है या फिर अपना कोई एटीट्यूड हो सकता है, कुछ चीज़ें भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप के अंदर से कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वो गायब कर रहे हैं या फिर कोई गुस्से को वो रिलीज़ कर रहे हैं। अगर वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर उनके अंदर बहुत घमंड, बहुत एटीट्यूड है, वो सब चीज़ें भी अपने आप उनका कम होगा। एक इंसान जानबूझ के तो रिलीज़ नहीं करता है ना ये सब। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है इनबिल्ट है, ठीक है? इनबिल्ट है, तो वो कहीं न कहीं कम होगा, वो कहीं न कहीं स्लोली-स्लोली एलिमिनेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ये पर्सन कुछ एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ़ में ख़त्म होगी। अब जो भी चीज़ें ख़त्म होगी उस चीज़ की वज़ह से कोई नई शुरुआत हमेशा ही होती है। आपको पता होगा चीज़ें ख़त्म होती है तो शुरुआत होती है। अगर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई तो अच्छी चीज़ें कैसे शुरू होगी? जैसे आपकी लाइफ़ में अगर ये इंसान बहुत गलत है, अगर भगवान इनको नहीं निकालेंगे, तो अच्छा इंसान कैसे आएगा? या फिर कभी-कभी भगवान क्या करते हैं, इसी इंसान को तो दे देते हैं, लेकिन एक समय पीरियड के लिए वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंसान अगर वो टाइम में भी आपके साथ रहे, वो एक्स्ट्रा आपको प्रेशर देंगे, टेंशन देंगे, हानिकारक है आपके लिए। तो भगवान ने अगर इनको कुछ समय के लिए आपके लाइफ से निकाला है तो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि जिस डिफिकल्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो शायद हो सकता है आपको लग रहा है कि ये आपको प्यार देंगे, बट मे भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा परेशानी देके चले जाते भैया, ठीक है? तो भगवान को थैंक यू बोलो, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अम, उनके अंदर ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ठीक है? अब ये जो पॉज़िटिव चेंज है ये भगवान की देन है और किसी की देन नहीं। अपने आप तो ये खुद बदल नहीं सकते हैं अपने आप को, तो ये जो पॉज़िटिव चेंज आ रही है बाय द गॉड आ रहा है। ये देखो रिलीज़ का कार्ड है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे एक चीज़ सुनाई दिया, ओल्ड कनेक्शन या फिर पुराना कनेक्शन जो भी आप सोचो। कुछ ओल्ड कनेक्शन ऐसा हो सकता है या फिर कुछ मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं अगर आँख बंद करूँ या फिर मैं अगर सोचूँ तो मुझे जो दिखाई दे रही है कुछ ओल्ड कनेक्शंस दिख रहे हैं या फिर कुछ ओल्ड रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, जो रिश्ते बिल्कुल सच में ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, वो सब रिलेशनशिप का उनका ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है पेज ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे, और अच्छी बात है, मोटिवेटेड दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? आज तक जो अपने आप को एक दबा के रखा था ना इन्होंने, चलो कभी भी बात करते हैं या फिर करते नहीं हैं, ये सब चीज़ें जो था उनका, मुझे वो कहीं न कहीं एक मोटिवेटेड पर्सन की तरह दिख रहे हैं। वो फायर एनर्जी जो उनके अंदर रहना चाहिए, जो एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए जो फायरी एनर्जी रहना चाहिए, मुझे आपके पर्सन के अंदर वही चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर आपके अंदर कोई रिश्ते को लेके एक आग ना जले, तो वो रिश्ता नहीं बन सकता है, राइट? तो उनके अंदर कोई मुझे फायरी एनर्जी, कोई मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत नीडेड था इस वक़्त, ठीक है? ये ऐज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि अम, ऐज गैप हो सकता है, स्टूडेंट हो सकते हैं, नया-नया जॉब किया, ये सब चीज़ें हो सकती है। बहुत क्रिएटिव इनका माइंडसेट हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ मोस्टली 2, 4 ये सब चीज़ हो सकता है। मोस्टली बहुत क्रिएटिव मुझे दिख रहे हैं। इनके बाल घुंघराले हो सकते हैं, थोड़ा-सा लाइट कलर या फिर थोड़ा-सा डार्क कलर भी ये हो सकते हैं। नॉट लाइक बहुत ब्राइट कलर नहीं हो सकता है उनका, लाइट कलर ये हो सकता है, अदरवाइज़ थोड़ा डार्क कलर हो सकते हैं। थिन हो सकते हैं, मतलब लाइक अच्छा फिज़िक मेंटेन किया हुआ हो सकता है। ग्रीन कलर इनको बहुत पसंद होगा, पेड़-पौधे इनको लगाना बहुत पसंद होगा या फिर पेड़-पौधे के बारे में बात करना इनको पसंद होगा, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही है। तो बताओ आपके पर्सन का ये सब क्या मतलब क्या ट्रेट मिल रहा है? लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हो तो। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर जो बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है आज के लिए, ठीक है? ये कार्ड कहीं न कहीं शो करता है कि कितना प्यार है उनको। ये इंसान आपको कुछ भी दिखाए कि मुझे प्यार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इनकी बातों में मत जाओ, ठीक है? बोलने को तो इंसान 100 चीज़ें बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बहुत सही बात है, ये बहुत सटीक चीज़ है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्यार नहीं है, ये नहीं कि उनको फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है उनको।
एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके, बट फीलिंग्स है उनको, इतना मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश करेंगे। ये सोच रहे हैं कि बनने की कोशिश करूँ। दूसरी चीज़ मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये अंडरस्टैंडिंग है। आपको नहीं समझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कभी आपको नहीं समझेंगे। मुझे काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं। इनके अंदर मुझे अंडरस्टैंडिंग होता हुआ, अंडरस्टैंडिंग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप वैसे भी आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो या फिर आप इतने समझने वाले इंसान हो, जो इंसान समझता भी नहीं है ना, उसको भी समझ आ जाता है, ठीक है? तो आप ऐसे हो कि आपने उनको थोड़ा बहुत बदला है, आपके इन्फ्लुएंस से इन्होंने इन्होंने अपने आप को बदला है, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, ये रहा। वाओ! आपके लिए दरवाज़ा खोलते हुए मुझे दिख रहे हैं उनके दिल के दरवाज़ा। जहाँ पे आपको ये लगा था कि दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, अब हम दोनों के बीच में मेल-मिलाप नहीं हो सकता है या फिर हम दोनों मिल ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अपने दिल का दरवाज़ा, अपना काम का दरवाज़ा, अपनी चीज़ों का ज़ोर आपके लिए ओपन करने वाले हैं। खुश हो जाओ, कब तक करेंगे? 5 मंथ, 5 डेज़, 5 वीक, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आपके लिए लाइफ में ना कोई नया वैसे भी रोड खुल रहा है, भगवान खोल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बिलीव रखो। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें।